Praise the Lord, everybody. Welcome to online prayer. बहुत खुशी की बात है कि हम सब एक परिवार होकर, एक मन, एक हृदय और एक साथ जुड़कर फिर से हम पवित्र वरदानों को अनुभव करने के लिए प्रभु के वचनों के द्वारा हम सब उपस्थित हो गए हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हुए हम सब यही प्रार्थना करें कि प्रभु इस छोटी से झुंड से अब कितने लोगों को आशीष देना है, उन्हें दीजिए, उन्हें पहुंचाइए आशीष, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। आइए हम सब पवित्र ग्रंथ खोले, स्तोत्र ग्रंथ 20, 20 और उसे जोर से पढ़े ताकि हर वचन क्रियाशील होकर हमारे मुख से निकलकर इस पवित्र ग्रंथ से उतरकर हमारे पूरे घरों में क्रियाशील हो जाएं और यहाँ से पूरे विश्व मंडल तक पहुंच जाएं और सबको आनंदित करते हुए एक परिपूर्ण जीवन दे सके। तो आइए हम सब मिलकर पढ़े Psalm 20, राजा के लिए प्रार्थना। संकट के समय प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, याकूब के ईश्वर का नाम आपकी रक्षा करें। वे मंदिर में से आपकी सहायता करे, सिय्योन पर्वत पर से आपको संभाले। वे आपके सब चढ़ावों को स्मरण रखे और आपकी होम बलि स्वीकारे। वे आपके सब मनोरथ पूर्ण करें और आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाएं। तब हम आपकी विजय के कारण तालियां बजाएंगे और अपने ईश्वर के नाम पर ध्वजे फहराएंगे। प्रभु आपकी सब प्रार्थनाएं पूरी करे। अब मैं जान गया कि प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बहुबल के प्रदर्शन से अपनी अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्व पर गौरव करते हैं। हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और हम डट कर सामना करते हैं। प्रभु राजा को विजय दिला। जिस दिन हम तुझे पुकारते हैं उस दिन हमारी सुन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए वचन कितनी शक्तिशाली और अभिषेक करने वाला वचन है। यहाँ पे वचन 5 लिखा है, वह आपके सब मनोरथ पूर्ण करे और आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाए। कितना आशीष वचन है कि हमारे मन में, हमारे हृदय में जो प्रार्थना है वो प्रभु पूरा करे। और पूरा करते हुए हमने जो जो योजनाएं बनाए हैं इस लॉकडाउन में बैठकर और लॉकडाउन खुलने के बाद वो योजनाओं को क्रियाशील करना है, तो यहाँ पे वचन कहता है कि वो सफल बने। तो सफलता अवश्य ही हमारे कदमों को चूमेगा, क्योंकि हम सब प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं और प्रभु के वचनों की शक्ति के द्वारा हम सब योजनाएं बनाते हैं और उसे क्रियाशील करते हैं। और यहाँ पे 10वां वचन में लिखा है, प्रभु राजा को विजय दिला। जिस दिन हम तुझे पुकारते हैं उस दिन हमारी सुन। कितना एक जो अपनापन है, एक अधिकार है, उस तरह से जैसे एक बच्चा अपने पिता से बोलता है कि पापा आपको सुनना पड़ेगा, मम्मा आपको सुनना पड़ेगा, इस अधिकार से, उसी अधिकार से देखिए वचन बोलता है कि प्रभु जब हम तुझे पुकारेंगे तो आपको उस दिन सुनना पड़ेगा।
आप हमें टालम टोल नहीं कर सकते हैं, हमें आपको आपका काम देना ही पड़ेगा। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए वो एक अधिकार प्रभु हमें बता रहा है, हमको सिखा रहा है कि किस तरह से हम प्रार्थना करें और वचन लेकर प्रार्थना करें। हम ये 2 दिन होली स्पिरिट के बारे में जानकारी लिए और बहुत सारा आशीष भी अनुभव किया, और हमारे ऑनलाइन प्रेयर मेंबर्स भी अपने अपने जगहों पर पवित्र आत्मा का स्पर्श को अनुभव किया। ये सब पवित्र आत्मा का कार्य है। और ये 2 दिन हम लोग जाने की पवित्र आत्मा हमारा फ्रेंड हो सकता है, गाइड हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, और हमारा टीचर भी, मतलब मित्र, मार्गदर्शक, सांत्वना देने वाला और हमारा गुरु बनकर वो हमें हर मोड़ पर, हर रास्ते पर, हर घड़ी पर हमें आगे बढ़ाता है। तो ये सब ज्ञात करते करते आज पवित्र होली स्पिरिट का नोवेना शुरू होता है, और हम 9 दिन के बाद 10th डे 31 मई 2020 को पेंटिकोस्ट का पर्व मनाएंगे। तो देखिए किस तरह से प्रभु हम सबको तैयार करा। 2 दिन सिर्फ पवित्र आत्मा का ही वचन चलता गया, पवित्र आत्मा के बारे में ज्ञान लेते गए और पवित्र आत्मा का वरदान और फल उसमें भरते गए। और आज हम शुरू करेंगे पहला दिन नोवेना। तो आप लोगों को मैंने एक PDF फॉरवर्ड किया है, वो आप सब परिवार के साथ बैठकर वो नोवेना डे वाइज करिएगा। और आज मैंने अपने प्रेयर ग्रुप में पवित्र आत्मा का प्रार्थना डाला है, वो हम आखिरी में प्रवचन के बाद पवित्र आत्मा का प्रार्थना सब लोग मिलके पढ़ेंगे प्रार्थना के रूप में, और बहुत सारा आशीष को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और हमने ये सीखा कि 9 फल अगर हमारे पास हो, और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम 9 फल से भरें, और वो 9 फल एक रिविजन की जैसे हम बताते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम, ये सब मिलकर प्रभु हमें पवित्र आत्मा की शक्ति को भरना चाहता है हमारे जीवन में, ताकि हम और आप हर परिस्थिति में अपने आचरण को पूरी तरह प्रभु यीशु जैसा प्रस्तुत कर सके, और जब दूसरे लोग देखे तो वो यही कहे कि ये प्रभु की चुनी हुई बेटी है, ये प्रभु की चुना हुआ बेटा है, ये परिवार प्रभु का चुना हुआ परिवार है। वो आचरण लोगों को दिखना चाहिए। अगर आप वास्तव में वचन में भर रहे हैं, आपका आचरण ये इस फलों से भरा होना चाहिए जो हर समय फल देता है। अब आज हम थोड़ा पेंटिकोस्ट के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये पर्व कब मनाते हैं, कैसा मनाते हैं, और ये पर्व मनाने का शुरुआत कैसे हुआ। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि पूर्व में फर्स्ट पेंटिकोस्ट, पहला पेंटिकोस्ट जो हम पढ़ते हैं, और तेरी चरित्र अध्याय 2 में पेंटिकोस्ट के दिन 1 to 13 हम पढ़ते हैं, वहां पे कि वो कैसे माँ मरिया और अपने शिष्यों के साथ अटारी में चढ़कर वो लोग प्रार्थना में बैठे रहे, घबराते हुए, डर भरा हुआ था उनमें, क्योंकि प्रभु यीशु क्रूसित हुए थे और उनके साथ नहीं है, और उन्हें पता है कि यीशु पुनर्जीवित हो गए हैं, मगर वो उन्हें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका कोई जानकारी नहीं। तो वो सब प्रार्थना में लगे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, और वे उस तरह से 9 दिन निकला प्रार्थना में। अब 10वां दिन में
भयंकर आंधी तूफान जैसे हवा उनकी घरों में आया और उन्हें आग की जीभ बनकर उनके सर पर उमड़ने लगा और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा के प्रदत्त वरदानों से विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। देखिए किस तरह का अनुभव है वो, कैसा शक्ति आ जाता, कैसे सामर्थ आ जाता, कैसे वो डर उनका निडर हो जाते हैं, कैसे वो कमजोर व्यक्ति लोग बलवान और शक्तिशाली बन जाते हैं। वो पेतरुस जो घबरा कर जब यीशु को पकड़वा गया और जब उनके सिपाहियों ने पूछा कि तुम भी तो प्रभु यीशु के शिष्य हो, तो उसने 3 बार नकार दिया। 3 बार नकारने के बाद फिर पश्चाताप करता है, मगर जब उन प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर और जब उन्होंने पवित्र आत्मा भरा इन सब में, तो कहते हैं कि पेतरुस का एक भाषण, पहले भाषण में ही 3000 लोग बपतिस्मा लिए विश्वास में आ गए। मतलब जो पेतरुस डरपोक इंसान वो कैसे निडर हो गया और वो पवित्र आत्मा के वरदान से, बुद्धि से, प्रज्ञा से प्रभु का ऐसा प्रवचन किया कि 3000 एक ही समय पर, एक ही प्रवचन में बदलाव आया और वो सब प्रभु यीशु के विश्वासी बन गए। तो हम जानते हैं कि पेंटिकोस्ट एक ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 50 या 50वां दिन। तो और यहाँ पे सेंट जॉन 14:16 में बताते हैं कि प्रभु यीशु कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वे तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यही वो आत्मा है जो ईसा ने भेजा था। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र कैथोलिक कलीसिया का निर्माण हुआ था। उससे हम पवित्र कैथोलिक कलीसिया के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। पवित्र आत्मा कलीसिया को अस्तित्व दिया और वही पवित्र आत्मा कलीसिया को प्रेरणा देती है। जब पेंटिकोस्ट का पर्व मना रहे हैं तो हमें 3 बातों का याद रखना चाहिए। क्या है वो 3 बातें? वो पहला है कि पवित्र आत्मा शक्तिशाली है, वह हमारे साथ सदा रहता है। ये अनुभव और ये विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा कैथोलिक कलीसिया को हमेशा प्रेरणा देता है और ये 20वीं समुदाय को हमेशा एकजुट रहने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी बात है, उन अनेक देशों और विभिन्न जगहों पर मिशन कार्य होते हैं, पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ है ताकि ईश्वर का राज चलता रहे। तो ये सब कार्य जो आज भी पवित्र आत्मा, अगर हम सब ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, होली स्पिरिट का कार्य है, क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री हमारा है वो होली स्पिरिट का मिनिस्ट्री है। हम होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग से ये मिनिस्ट्री चला रहे हैं और होली स्पिरिट ने ही सबको वो मनोभाव दिया एकजुट होने का, एक समय तय करने का और किस तरह प्रभु का वचन सुनने का जरिया ढूंढ निकाला। और देखिए आज कितने लोग जुड़े हुए हैं और फायदा उठा रहे हैं और यहाँ तक कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए वो तैयार है। तो ये सब पवित्र आत्मा का वरदान के कारण है। और प्रभु कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम प्रभु के मंदिर हो, चुने हुए व्यक्ति हो। तो हमें ज्ञात होना चाहिए जो कुरिन्थियों के पहला ग्रंथ में लिखा है 19, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है
आपका अपने पर अधिकार नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। देखिए, एक तो सब व्यक्ति विश्वासी और प्रभु के चुने हुए बंदो, आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर ये ज्ञात हो जाए, ये विश्वास उभर आ जाए, तो आप वो सब शक्ति क्रियाशील कर सकते हैं जो प्रभु यीशु अपने समय पर चलते फिरते घूमते लोगों को स्वस्थ लाभ दे देते थे, छुटकारा दे देते थे और लोगों को बचाकर विश्वास में वापस लाते थे। ये सब आप चिन्ह और चमत्कार आप और मैं दिखा सकते हैं। और हमारे इस प्रेयर लाइन में आप देख रहे हैं कि कितना चमत्कार हो रहा है, कितना आशीष प्रभु बरसा रहा है, कितने लोग प्रार्थना में जुड़ते जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो झुंड पूरे पवित्र आत्मा से भरकर वो समझने लगे हैं, वो जानने लगे हैं कि वो सब चुने हुए परिवार है, पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो अपने विश्वास को क्रियाशील करता है। इसलिए बड़े बड़े कार्य और चिन्ह और चमत्कार प्रभु दिखा रहा है इस प्रेयर लाइन में। तो हमें वो विश्वास जगाना है कि ये मेरा अपना शरीर नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर, अपना जान गवाकर मेरे लिए मुझे बचा लिया। तो मैं प्रभु का बंदा हूँ, मैं प्रभु का बंदी हूँ। तो मुझे प्रभु के जैसा कार्य करना है, प्रभु के जैसा आचरण करना है और प्रभु जैसा रहना है, वो प्रभुता दिखाना है। वो फल जिसका हम बात कर रहे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, समझदारी, सहानुभूति, मिलनसारी, संयम, ये सब हर परिस्थिति में, चाहे कितना भी दुखदायक परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें भी अगर आप प्रेम, शांति, आनंद से प्रार्थना करते हुए अपने परिवार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अवश्य ही आपने अपना विश्वास को क्रियाशील किया है और वहाँ पे पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। जिस तरह अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ में जाते हैं तो हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा कि पवित्र आत्मा पूरा विचरता रहा और प्रभु जब जब शब्द कहा वो शब्द रूप लेकर वो पूरा संसार को सृष्टि किया। और फिर अंत में वचन 26 में ईश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। अब यहाँ पे प्रभु ये नहीं कह रहा मैं, प्रभु ईश्वर कह रहा, पिता परमेश्वर कह रहा है कि हम माने कौन? वहां तो एक ही तो प्रभु है। अब उसमें हम कैसे आए? और कोई इंसान तो वहां पे है ही नहीं। हम मतलब उन्होंने वो पता ही था कि उनका पुत्र आएगा, पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा आएगा, त्रिएक परमेश्वर हो जाएगा और वो सब एक ही ईश्वर बना रहेगा और एक ही ईश्वर के अधीनता में वो तीनों जन कार्य करेंगे। और उस तरह से वो, इसलिए वो कहते हैं हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। हमें प्रभु का सदृश्य जैसा होना है। हम प्रभु का पाठ को पढ़ते, प्रभु का मनोभाव को देखे, प्रभु का आचरण को देखे, प्रभु कैसा बोलता है देखे, प्रभु कैसा सेवक बन के दूसरों की सेवा किया वो देखा, प्रभु कैसे रोते हैं जब उसका दोस्त लाजरस का मृत्यु हुआ। तो मतलब वो सब सहभागी जिस तरह परिवार के साथ जुड़कर वो एक साधारण मनुष्य जैसा रहा, फिर भी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया और बल्कि वो ईश्वर का पुत्र था।
वो जानता था कि वो ईश्वर का पुत्र है, फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। वो गुरु बनकर भी सेवक बना रहा। इसलिए प्रभु कहता, मैं इस संसार में आया हूँ सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। तो हम और आपको वो आचरण दिखाते हुए और आचरण में आगे बढ़ते हुए प्रभु को अनुभव करें और प्रभु को जाने और प्रभु को एहसास करें। अब एहसास हम क्रिस्तीय लोग क्यों नहीं कर पाते हैं कि प्रभु की आत्मा मेरे अंदर है? क्योंकि प्रभु ने जब आपको गढ़ा मिट्टी से, उन्होंने आपके नथनों में, आपके वो नथनों में उनका स्वाद फूंक दिया, उनका स्पिरिट को फूंक दिया। तो मतलब उनकी आत्मा मेरी आत्मा में जुड़ गया, और जब मेरी आत्मा में जुड़ा तो मैं खत्म हुआ और ईश्वर उभर आया। अब ईश्वर को उभर आने के लिए आपको अनुमति देना है, आपको उसे क्रियाशील करना है, और जब आप उसे क्रियाशील करते हैं तब वो रूप यीशु का दिखने लगता है, यीशु का स्वभाव दिखने लगता है। इसलिए कोई कोई कहने लगते हैं आप संत जैसे हो। वो कहते हैं क्योंकि उनने संतों में भी प्रभु यीशु का स्वभाव दिखा, तो प्रभु यीशु जैसा कार्य किया, इसलिए वो संत बन गए। तो क्योंकि वचन पहला योहन पत्र में 4:4 में क्या लिखा है? क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में सबसे बड़ी शक्ति। देखिए, जो तुम में है वो सबसे महान है। तुम में कौन है? वो प्रभु यीशु, वो जो पिता परमेश्वर शुरू में उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि किया, उन्होंने अपना प्राण वायु फूंक दिया। तो तुम में कौन है? हमारा पिता परमेश्वर की शक्ति, ये सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ, ग्रेस, ये सब भरा हुआ है, मगर हम अपने आप को एहसास नहीं दिलाते हैं। इसलिए वो सब वरदान जो प्रभु ने दिया है वो क्रियाशील नहीं होता है। जैसे ही हम एहसास करते हैं प्रभु की शक्ति को, अनुभव करते हैं और अपने बुद्धि में डाल देते हैं कि मैं प्रभु का पुत्र हूँ, मैं प्रभु की पुत्री हूँ, क्योंकि जो मुझ में वास करता है वो पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु की आत्मा। और जब प्रभु यीशु मुझ में है तो मुझ में कोई कमी नहीं हो सकता, कोई बीमारी मेरे शरीर के कोई अंग को नहीं छू सकता है, क्योंकि मेरे अंदर प्रभु यीशु है। और प्रभु यीशु स्वस्थ यीशु है, शक्तिशाली यीशु है, बुद्धिमान यीशु है, प्रज्ञा ज्ञान से भरा यीशु है। तो ये शक्ति सब में मुझ में उभर आना है, मुझे उसे ऊपर उठाना है, उसे क्रियाशील करना है और कहना है जैसा प्रभु ने कहा वैसा मैं भी कहती हूँ, यीशु के साथ चंगा हो जा तो चंगा हो जाएगा। धन दौलत और बच्चों की पढ़ाई, प्रज्ञा ज्ञान, इससे भर जा तो अवश्य भरेगा। सिर्फ विश्वास के साथ हमें शब्द को, प्रभु के शब्द को निकालना है, अपने शब्द को नहीं। और जब हम प्रभु के साथ जुड़कर और एहसास करते हैं उनकी शक्ति को, तो हम परिपूर्ण जीवन जीने लगते हैं, तब हम शक्तिशाली बन जाते हैं। प्रभु यीशु तो देखिए, वो पूरे वातावरण को भी उनके अधीन में रहते हैं, पूरे नेचर तक उनको ओबीडियंस दिखाते थे। ये हम पढ़ते हैं मैथ्यू 8:23-27 में, किस तरह आंधी को वो शांत करता है। एक बार हम वाराणसी में एक इंसिडेंट हुआ था। दूसरे दिन जब हम लोग प्रीच कर रहे थे, एकदम आंधी तूफान होता, और आंधी तूफान तो फादर जोश प्रकाश प्रीच कर रहे थे स्टेज पे, और उनके बाद मुझे जाना था।
तो मैं मन ही मन यही सोच रही थी कि अगर इस तरह से आंधी तूफान उड़ जाएगा तो पता नहीं साउंड सिस्टम का क्या इंतजाम है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। और इस तरह से इतना सोच ही रही थी और प्रभु को बोल ही रही थी कि प्रभु तू देख लेना सब कुछ। तो वहां से फादर पोडियम में खड़े होकर जोर से सत्य बोलते, सब अपना हाथ ऊपर करिए। जिस तरह प्रभु ने आंधी तूफान को डांटा तो वो तुरंत उनके अधीन हो गए। उसी शक्ति से हम सब इस आंधी तूफान को बांधते हैं प्रभु यीशु के नाम से। और उस टाइम थोड़ा सा बारिश भी होने लगा था तो हम लोग उसे भी बांध दिए कि ये 4 दिन रिट्रीट के ये 4 दिन ना कोई बारिश होगा, ना आंधी तूफान उठेगा, ना मौसम गड़बड़ा होगा। ऐसे कर हम लोग ने बांध दिया। और उसके बाद फादर अपना प्रवचन करे, उतरे। और जब मैं ऊपर गई एकदम मौसम जैसा, वहां कोई आंधी तूफान ही नहीं था जैसे। तब मैंने लोगों को बोला कि देखिए आप लोग ने अभी एक बड़ा चमत्कार अनुभव किया है। देखिए आप सब मिलकर जोर से यीशु का नाम लेकर उस आंधी तूफान को डांटा तो वो आंधी तूफान थम गया, बारिश रुक गया और देखिए कितना साफ मौसम हो गया। और हम सब प्रवचन में आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कैसे इस्तेमाल करता है आपके विश्वास को और आपके विश्वास को खरा उतारा है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप लोग अनुभव करो कि पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है और पवित्र आत्मा जाकर वो सब कार्य कर देता है जो मनुष्य के लिए असंभव है मगर प्रभु के लिए संभव है। तो वही प्रभु जो आंधी तूफान को शांत किया और उनके शिष्य प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये तो आंधी तूफान भी आपकी बात सुनता है। तो जब आंधी तूफान प्रभु की बात सुन सकता है तो आप और हम में जो वही प्रभु यीशु उपस्थित है, वही पवित्र आत्मा की वरदान उपस्थित है, हमें उसे अनुभव करना है, हमें उसे क्रियाशील करना है। जब आपकी परिवार में कोई परिस्थिति ऐसा हो, मुश्किल घड़ी हो, रोग हो या कुछ ऐसा तनाव हो तो आप वचन लेकर उसे बांधिए, उसे डांटिए। सब परिवार के सदस्य हाथ पकड़कर जोर से प्रार्थना करिए प्रभु यीशु के नाम से और फिर देखिए कैसा मामला कोसों दूर चला जाएगा और वो कभी आपकी और आंख उठा के नहीं देखेगा क्योंकि वो जानता है कि आप प्रभु का परिवार है, आपको प्रभु ने चुना है और आप प्रभु के बंदे बन के रहे हैं, इसलिए वो आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है और इसलिए वो छोड़ के चला जाता और कभी वापस मुड़ के नहीं देखता। संत पौलुस कहता है कि गलातियों के ग्रंथ में, गलाती के ग्रंथ में चैप्टर 5:17, गलाती चैप्टर 5:17 में कहा है, शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप लोग एक बात ये अवश्य समझ लीजिए, हमारा शरीर मिट्टी है, हमारा शरीर वासना से भरा हुआ है, हमारा शरीर पाप से भरा हुआ है, इसलिए जो आत्मा चाहता है वो शरीर नहीं करता है और जो शरीर चाहता है वो आत्मा नहीं करता है। जैसे शरीर कहता है मैं भोग विलास में लगा रहूंगा, मैं बहुत टीवी और वो पिक्चर ये पिक्चर देखते हुए समय निकालूंगा, मगर बीच बीच में आत्मा बोलता है कि चलो उठो, प्रार्थना का वक्त हो गया है,
चलो प्रार्थना कर लो, तो शरीर बोलता है अरे ये पिक्चर खत्म हो जाने दो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आत्मा फिर कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मगर तुम यीशु को समय दिया है, यीशु के साथ तुम्हारा डेट है, तो वो डेट पर तुमको उपस्थित होना है, तुम प्रार्थना कर लो। तो देखिए कैसे दुविधा है कि शरीर और आत्मा का मेल नहीं हो पाता है, और वो इसलिए संघर्ष करना पड़ता है हम सबको अपने जिंदगी में, क्योंकि हम आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं। आत्मा चाहता है कि हम हमेशा जुड़े रहे प्रभु के वचनों से, हमेशा प्रभु के कार्य में लगे रहे, हमेशा अच्छा विचार में डूबे रहे, मगर शरीर बहुत कमजोर है, वो कमजोर रीति से कार्य करता है। इसलिए रोमन्स 8 में भी कहा है, रोमियो 8 5-8 में कहा है, क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वह शरीर की बातों की चिंता करता है और इसका परिणाम मृत्यु है। तो जो लोग बहुत शरीर की ओर झुकाव है, मतलब वो तैयार नहीं हो पाते, अपने मन नहीं बना पाते प्रार्थना करने के लिए या प्रार्थना में जुड़ने के लिए, तो वो हमेशा दुख में ज्यादा गिरता रहता है, पाप में ज्यादा गिरता रहता है, और इसका परिणाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु, वास्तविक मृत्यु के यहाँ पे बताया जा रहा है आत्मा की मृत्यु। हमारा जो पवित्र आत्मा जो हमारे मंदिर में था उसकी मृत्यु हो जाती है, और हमारा शरीर फिर प्रभु का मंदिर नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत सारे अवगुण बढ़ने लगते हैं, और उस अवगुण से हम पीड़ित हो जाते हैं, रोगी बन जाते हैं, और ऐसी दुखदायक जिंदगी बिताना पड़ता है, और बाद में बहुत कष्ट झेलने के बाद खुद फिर कर सोचते हैं चलो प्रार्थना में बैठ के देखें, तो अगर कुछ हासिल हो सकता है तो हासिल करें। तो मतलब कितनी बड़ी मृत्यु सहने के बाद फिर याद आता है कि हम प्रार्थना में जाए। जो आत्मा से संचालित है वे आत्मा की बातों की चिंता करता है, और इसका परिणाम जीवन और शांति है। आप और हम जैसे लोग जो आत्मा के बारे में सोचते, जो अनंत काल के जीवन के बारे में सोचते, जो प्रार्थनामय जीवन के बारे में सोचते हैं और लगे रहते हैं, अपना टाइम टेबल बनाकर अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क प्लेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसे सब पूरा करने का टाइम टेबल बनाते हुए, और उस बीच में जैसे जैसे एक चेन जुड़ता है उस तरह से प्रार्थना से जोड़ते जाते हैं, और यही प्रार्थना जीवन देता है और शांति देता है। और अगर आप में जीवन है तो अवश्य ही आप बहुत सारे आशीष और प्रभु का प्रतिज्ञाओं को अनुभव कर पाएंगे, और वो सब आपको शांति देगा। और आगे लिखा है, क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, अगर हम वासनाओं में डूबते हुए और वासना में आगे बढ़ते जाएंगे, और वासना जरूरी नहीं कि बहुत भयंकर वासना हो, छोटी छोटी वासनाएं, जैसे कि पूरा दिन निकल जाता है मगर प्रार्थना के लिए समय नहीं निकल पाए क्योंकि हम व्यस्त थे। तो ये तो दुनिया की वासना है ना कि आप व्यस्त हो गए, किस बात पे व्यस्त है वो भी नहीं पता, क्या हासिल किया वो भी नहीं पता। तो प्रभु उन ऐसे लोगों से, ऐसे मनोभाव से प्रसन्न नहीं होता है, प्रभु के राज में नहीं रह सकते हैं। प्रभु आपको बचाने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि आप प्रभु के एरिया में नहीं है, प्रभु के ग्रेस में नहीं है, प्रभु का आशीष से वंचित हो जाते हैं।
इसलिए बार बार संत मार्कुस के अध्याय 1:15 में प्रभु कहता है कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो समय पूरा हो चुका है। हम सब आज के दौर में जो लॉकडाउन, ऐसा नहीं कि एक जगह पे पूरा विश्व मंडल लॉकडाउन पर है, तो ये क्या संकेत कर रहा है, क्या बता रहा है, इस पर हमें मनन चिंतन करना है। प्रभु कह रहा कि समय पूरा हो चुका है। किस बात का समय? वो बात का समय जो हम शरीर की वासनाओं में डूबे हुए हैं, शरीर को सुख देने के लिए हर तरह का इंतजाम किया जा रहा है, शरीर की दुनियादारी में निभाने का वो रिश्ते सब ढूंढे जा रहे हैं। प्रभु कह रहा समय पूरा हो चुका है। तो हमें समय पूरा हो चुका ये चेतावनी को हम अच्छे से सुने, अच्छे से उस पर मनन करें, प्रार्थना में बैठे। और यहाँ पे कहा कि ईश्वर का राज निकट है। ये उन लोगों के लिए है ईश्वर का राज जो समय निकालकर प्रभु के वचनों को सुनकर, प्रभु के नियमों का पालन कर बच्चों को भी पालन करने के लिए सिखाते हुए प्रेम से जब जीवन बिताते हैं, तो उनके लिए प्रभु का राज निकट है। बाकी लोग वंचित हो जाएंगे, कितने भी अच्छे भले इंसान क्यों ना हो, मगर वो प्रभु के राज में नहीं आते, क्योंकि वो विश्वास नहीं है कि प्रभु का राज है। वो विश्वास के कमी के कारण वंचित हो जाते हैं। तो प्रभु कहता है कि प्रभु का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो। हमें अपने ही पापों के लिए पश्चाताप काफी नहीं है। अभी जो हुआ है, जो गलत हो रहा है, उसके लिए सब हम पश्चाताप करें। पूरा चाइना के लिए पश्चाताप करें, पूरी अमेरिका के लिए पश्चाताप करें, पूरा रोम और इटली, स्पेन, ये रशिया, जर्मनी, इन सबके लिए पश्चाताप करें। जो विश्वासघाती है, जो प्रभु को हमेशा धोखा देते रहते हैं, अपनी बुद्धि चला कर ऐसे ऐसे कार्य कर वो पैसे, धन, नेम सेम सब बनाकर प्रभु के राज से दूर हो गए हैं, उनके लिए पश्चाताप करें, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। और जब हम पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थ करते हैं, तो प्रभु अवश्य ही क्षमा करता है और उन सबको छू लेता है, उन्हें पवित्र आत्मा से भर देता है और उन्हें उजाले में लाता है, उनके दृष्टिकोण बदल देता है और वो एक नया इंसान बन जाता है। और जब वो मसीह से मेल कर लेता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है और नई सृष्टि प्रभु के राज में वास कर पाता है। और प्रभु कहता है कि तू समाचार में विश्वास करो। ये गुड न्यूज जो बाइबल बार बार प्रभु का वचन दोहरा रहा है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मुक्ति दूंगा, स्वास्थ्य दूंगा, चंगाई दूंगा, परिवार को बचा लूंगा, बच्चों को सब पाल पोष के मैं उन्हें अच्छे अच्छे स्थानों पे पहुंचा दूंगा। ये सब वादाएं प्रभु पूरा करने लगता है। जब तक हम ये सुसमाचार नहीं सुनेंगे, ये गुड न्यूज नहीं सुनेंगे, तो हमें क्या जानकारी है कि प्रभु क्या करेगा और क्या नहीं करेगा? क्या जानकारी है पवित्र आत्मा की शक्ति का? क्या जानकारी है कि किस तरह पवित्र आत्मा हमें मदद कर सकता है? ये सब बातों का हमें अगर जानकारी चाहिए तो सुसमाचार में विश्वास करना है। जिस तरह अभी हमने रेफर किया मैथ्यू 8:23-27 और यही वचन मार्कुस के अध्याय 4:35-41 तक, और यही अध्याय आपको लूक में भी मिलेगा, लूकस में भी मिलेगा, पाठ 8:22-25 में, जहाँ पे प्रभु आंधी को शांत करता है। बताइए क्या शक्ति है प्रभु का। बौछार उठा है सुनामी जैसा,
उस आंधी को प्रभु डांट देता है और आंधी जैसा इंसान तो डर जाता है, जैसे वो डर गया और बिल्कुल समतल हो गया। इसलिए प्रभु बार बार कहता है इज़ाई के ग्रंथ में 45 में 2 और 3 में कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बना दूंगा, कांसे के फाटे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लोहे की अरकलाएं तोड़ डालूंगा। और प्रभु कहता अंधेरे में छिपी खजाने और गुप्तारों में रखी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और मैंने तुम्हारा नाम लेकर पुकारा है। तो बार बार सुसमाचार चिल्लाकर बता रहा है, दुनिया बता रहा है, मगर हम में से कितने लोग ये सुसमाचार को जानते हैं? हम में से कितने लोग इस सुसमाचार को पढ़ने की चेष्टा रखते हैं? हम में से कितने लोग इस सुसमाचार को बांटने के लिए तैयार हैं? प्रभु बार बार यही आग्रह करता है, जो नहीं सुना है, और वचन में भी कहा है जिसके कान है वो सुने। तो कितने लोग संसार में कान होते हुए वो सुन नहीं पा रहे सुसमाचार को। तो आप और हमारा कर्तव्य बन जाता है ये ऑनलाइन प्रेयर में और लोगों को इकट्ठा करके उन्हें सुनाए वचन, उन्हें बताएं कि प्रभु क्या चाह रहा है और किस तरह से हम पवित्र आत्मा से भरकर एक पवित्र जीवन जी सकें। वो सब सुख और सब प्रतिष्ठा सब अनुभव कर सके जो प्रभु ने वादा किया है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उनका वचन खाली नहीं जाता, ये विश्वास होना है, उनका वचन खाली नहीं जाता। और आपके विरुद्ध कोई गड़ा हुआ शस्त्र सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की ओर से नहीं है। आइज़ाया 54:17 वर्स, क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं है। तो हमें वचनों की जानकारी होना और वचन को अनुभव करना और उसे क्रियाशील करना पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा के वरदान से, और उसे क्रियाशील करते हुए दूसरों के लाभदायक के लिए प्रार्थना और जीवन बिताना है। प्रभु ने आप और हमें सिर्फ अपने लिए जीने के लिए नहीं भेजा इस संसार में। प्रभु यीशु इस संसार में आया पूरे मानव जाति को बचाने के लिए, ऑल ह्यूमन बीइंग। इसलिए तो मैथ्यू 11:28 में कहा है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ। सभी, कितने लोग थक गए अभी ये लॉकडाउन में, कितने लोग चल चल के कैसे थके हुए हैं, कैसे परेशान है। और आज एक वीडियो देखा कानपुर का, कैसे वो लोग गाड़ियों को नष्ट कर रहे हैं, जो कार से जा रहे हैं उन्हें उतार कर उनके गाड़ी को जला डाल दे रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके गाड़ियों का। किस तरह से, मतलब जिनके पास नहीं है वो जिनके पास है उनसे छीन रहे हैं। क्या दुविधा हो गया है अब। समय कितना संगीन और कितना आंधी जैसा, भूचाल जैसा परिस्थिति हो रहा है। तो हम और आप को विश्वास में डूबते हुए इन वचनों को क्रियाशील करते हुए पवित्र आत्मा को भेजना है उन सब जगहों पर जहाँ पर अशांति है, जहाँ पे लोग बिल्कुल जानवरों जैसे काम कर रहे हैं, दूसरों को हानि पहुंचा रहे हैं, दूसरों का जो सुख शांति उसे छीन रहे हैं, वहाँ उनके लिए सब हम सबकी कर्तव्य हो जाता है प्रार्थना करने के लिए और पवित्र आत्मा भेजने के लिए। तो हम और आप एक मत होकर, एक हृदय होकर, एक परिवार बनकर प्रभु से विनती करें, प्रभु से मध्यस्थ करें और कहें कि प्रभु आप पूरे जहान को बचा लीजिए, प्रभु पूरे लोगों को बचा लीजिए प्रभु। वो सब आपके बनाए हुए बंदे हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका आशीष करने दीजिए प्रभु उन सब लोगों को जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया प्रभु, जो समझ नहीं पा रहे प्रभु अब क्या कर रहे हैं वो प्रभु, क्या गलत है प्रभु, उन्हें बोध नहीं हो रहा प्रभु। इस तरह से अगर हम प्रार्थना करें तो जो मकसद
जिस मकसद से आपको इस दुनिया में भेजा गया वो मकसद पूरा होता है, और जब वो मकसद पूरा होता है तो आपको आशीष दिया जाता है, और वो आशीष आनंद और खुशियों का और बढ़ोतरी का और परिवार का आशीष ये सब भरने लगता है। तो आइए हम इन वचनों को प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम वो पवित्र आत्मा का प्रार्थना करें, और करने के बाद हम मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। और जो प्रार्थना की मांग की है, विशेषकर वो हीलिंग प्रेयर के लिए जो मांग की है, एक भाई शशि भूषण लाखरा जो अभी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, और उनकी पत्नी और कहीं पर है, परिवार उनके पास जा नहीं सकता लॉकडाउन के कारण। देखिए कितना संगीन और दुखदायक सिचुएशन है, और हम और आपको अनुभव करना वो वेदनाओं को, वो जिस तरह प्रभु यीशु लाजरस को जगाया और उसे इसलिए जिंदा कर पाया क्योंकि प्रभु उसकी बहन की वेदना जान पाया, और वो खुद वेदना में थे क्योंकि उसका बहुत अच्छा दोस्त था लाजरस। तो उसी तरह हम इस परिवार के दुख को अपना दुख समझकर, अपना दर्द समझकर प्रार्थना करें, और पवित्र आत्मा से कहे कि इसी क्षण आप उस आईसीयू में पहुंच जाइए और उनके पूरे शरीर में प्रभु यीशु का पवित्र लहू बहा दीजिए, ताकि वो आईसीयू से झट डिस्चार्ज हो जाए, तुरंत वो खड़ा हो जाए और अपने प्रिय जनों के पास पहुंच पाए, और वो एक अच्छा जीवन जीते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम सब वो प्रार्थना खोलें जो मैंने प्रेयर ग्रुप पे डाला है, वो प्रार्थना को देखते हुए अपने पूरे परिवार के साथ जोर से पढ़ेंगे, ताकि आशीष, पवित्र आत्मा का आशीष भरे अपने परिवार में, परिवार के सदस्यों में और पूरे घर में। प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा आइए, हे पवित्र आत्मा आइए, मेरे तनाव को दूर करके मुझ में अपना विश्वास भर दीजिए। मेरी अशांति को दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपने कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझ में अपना तेज भर दीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे टेढ़ेपन को सीधा कर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कर मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। मैं अपने आप को वैसा ही देखूं जैसे आप मुझे देखते हैं, जिससे कि मैं आपको देखूं जैसा कि आपने कहा है। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद दें ये घड़ी के लिए, ये समय के लिए। प्रभु ने इतना सुंदर वचन सुना के पवित्र आत्मा के वरदान और फलों से भरकर इस परिवार ऑनलाइन प्रेयर ग्रुप को वो होली स्पिरिट का जो जैसा मिनिस्ट्री है वही मिनिस्ट्री का आशीष प्रभु भरते हुए सबको बांध दिया है। ये विश्वास के साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरियस जीसस, वी अडोर यू जीसस। हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये पहला नोवेना का दिन हम सब एक साथ होकर आपकी प्रार्थना कर पाए प्रभु, आपके वचनों को सुन पाए प्रभु। पवित्र आत्मा, हम यही प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन प्रेयर में जितने परिवार जुड़े हुए हैं और उनके साथ जो उनके फैमिली ट्री मेंबर्स है और उनके मिलने जुलने वाले वेल विशर्स, इन सबको प्रभु और पूरे विश्व मंडल को प्रभु आप अपना आशीष से बांध दीजिए प्रभु। जिस तरह अपने आंधी को डांटा और उसे समतल बना दिया, उसी तरह प्रभु आप डांट दीजिए इस कोविड-19 को, आप डांट दीजिए
दीजिए जहाँ जहाँ अशांति है, आप डांट दीजिए जहाँ जहाँ पे उपद्रव हो रहा है, आप डांट दीजिए उन सब चीजों पर, उन सब वातावरणों पर, उन सब लोगों पर जो धोखाधड़ी करते हुए लोगों को नष्ट और कष्ट पहुंचा रहा है। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आप हम सबकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए आज का दिन आपने हमें फिर बांधा आपके राज में। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह वेदी पर प्रभु जितने प्रेयर पॉइंट्स हम सब अपने डायरी में लिखे हैं वो आपके अनुग्रह वेदी पर चढ़ाते हैं। प्रभु हम अपने परिवार के प्रिय सदस्यों को लाते प्रभु, जो विशेषकर बाहर है, इंडिया में है, विदेशों में है। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, आपका आशीष उन सब में उतरने दीजिए प्रभु, उन सब में भर दीजिए प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के वरदान और फल से प्रभु, ताकि वो भी एक परिपूर्ण जीवन जीते हुए प्रभु सुरक्षित रहे प्रभु, और उन्नति करते हुए अपने परिवार को मदद करते हुए और आपके राज के लिए कार्य करने के लिए और मदद देने के लिए तैयार रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, कितने बच्चे हैं प्रभु जो नौकरी के तलाश में हैं प्रभु, कितने लोग प्रार्थना चाह रहे हैं प्रभु कि उनके बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिले प्रभु, अच्छा नौकरी मिले प्रभु। प्रभु हम दाऊद के साथ प्रभु प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने दाऊद के प्रार्थना का उत्तर सोलोमन को जो आशीष दिए प्रभु वो हम सब जानते हैं प्रभु। हम सब वो पाठ पढ़कर प्रभु आश्चर्यचकित हुए हैं प्रभु कि कितना बड़ा आशीष, कितना राजा बना दिया प्रभु आपने। ओ पिता परमेश्वर, तो हम दाऊद के साथ जुड़कर प्रभु एक इतिहास 29 वर्स 12 और 13, धन और सम्मान तुझसे आता है, तो समस्त सृष्टि का शासन करता है, तेरे हाथ में सामर्थ और बल है, तू ही लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। ओ पिता परमेश्वर, दाऊद के और उसके पुत्र को जैसे आपने महान और शक्तिशाली बनाया, धनवान बनाया, राजा बनाया, वही आशीष उतरने दीजिए इस प्रेयर ग्रुप में प्रभु, अपने बच्चों में प्रभु, आपके बेटा बेटियों में प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उन्हें सब प्रज्ञा ज्ञान से भर दीजिए प्रभु, वरदानों से भर दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा का, ताकि वो सब जो जो कार्य करे आपके नजर में प्रिय हो जाए प्रभु, और आपके बच्चे बने रहे प्रभु, ताकि उनमें जीवन और शांति भरे रहे प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु पूरे परिवारों में, पूरे परिवार के सदस्यों में, उनके धन दौलतों में, उनके स्वास्थ्य में, उनके हर मनो प्रार्थना में, उन सब में आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि कोई भी उसे चुरा ना सके प्रभु, कोई भी उसे लूट कर ले ना जाए प्रभु, उसे हम अनुभव करते हुए आपके साक्षी बनकर खड़े हो सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, कितने परिवार है प्रभु अभी भी एक बच्चे के लिए, एक बच्चे का वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, तू दया कर, दया कर, दया कर, दया कर हमारा और राकेश के लिए, और जितने लोग ऐसे दंपतियां हैं प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु माँ मरिया आपसे विनती करते हैं, आप यीशु से कहिए इन सब पर पवित्र आत्मा उतारे, जिस तरह आप पर पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रभु यीशु को आपके कोख में दिया, उसी तरह इसी क्षण पवित्र आत्मा इन सब दंपतियों को छुए, उनके कोख को छुए, ताकि वो पवित्र होकर उसमें पवित्रता का आशीष भर जाए और उन्हें भी अनुभव दे, एक माँ का, एक पिता का आशीष को अनुभव कर सके। ओ पिता परमेश्वर, हम ऐसे सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए विश्वास करते, आपने उन्हें ब्लेसिंग दे दिया है, बच्चे का उन्हें ब्लेसिंग दे दिया है, उन्हें भर दिया है, उनको कोख में डाल दिया आपने। ओ धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हम शादी लायक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो एज हो गया प्रभु, जिनका एज है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, माता पिता कितना भी हाथ पांव फैलाए प्रभु, मगर जब तक आप उन्हें मदद नहीं करेंगे प्रभु, जब तक आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे प्रभु, वो मैट्रिमोनियल
सैक्रेमेंट वो वहाँ पे प्रकट नहीं हो सकता है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, आपका वचन आपने खुद कहा प्रभु आदम से कि ये खुश नहीं है, तो मैं इसके लिए इसकी सहयोग नहीं बनाता हूँ, और आपने बनाकर प्रभु उसे आदम के सामने लाकर खड़ा किया प्रभु। उसी तरह प्रभु सब परिवार के जितने बेटे बेटियां हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु जो जोड़ा आपने बनाया प्रभु, उन्हें उनके परिवार के सामने लाकर खड़ा करिए प्रभु, उन्हें जोड़ दीजिए प्रभु, उन्हें बांध दीजिए प्रभु, ताकि वो भी पवित्र सैक्रेमेंट लेते हुए प्रभु, मैट्रिमोनियल सैक्रेमेंट का आशीष प्राप्त करते हुए आपके राज को स्थापित कर सके प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम पूरे विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे शांति और प्रेम और अमन भरने दीजिए प्रभु। जो शैतान उभर रहा है प्रभु, उसे गाड़ दीजिए प्रभु आपके क्रूस के नीचे, उसे गाड़ दीजिए प्रभु आपके क्रूस के नीचे, ताकि वो शैतान कोई परिवारों को नुकसान ना पहुंचाए प्रभु। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, किरण के हस्बैंड भी ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, प्रभु उन्हें भी सुरक्षित अपने घर में पहुंचाइए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, सब लोगों के सुरक्षा कवच पहना दीजिए प्रभु, जो रोड में है, जो गाड़ियों में है। ओ पिता परमेश्वर, तेरा विशेष आशीष उन पे रहे प्रभु, उन करोड़ों स्वर्गदूतों को उतारिए प्रभु, ताकि ये सब शैतानी हरकतों को बांध सके प्रभु, ये सब शैतानी हरकतों को मिटा सके प्रभु, और वापस ये धरती जो स्वर्ग जैसा आपने बनाया प्रभु, वो स्वर्ग जैसा बना रहे प्रभु। तेरा राज आवे प्रभु, तेरा राज आवे प्रभु। वो पिता परमेश्वर, तेरा राज उतरने दीजिए प्रभु इस भूमि पर, तेरा राज उतरने दीजिए हर परिवारों में प्रभु, तेरा राज आवे प्रभु, तेरा राज आवे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने सच्ची बूझकर लाशा को वो आपने खड़ा कर दिया है, उसे सच्चाई दे दिया है, उन्हें तुरंत डिस्चार्ज कर रहे हैं। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, और उस इनके द्वारा प्रभु जितने पेशेंट है, जितने रोगी हैं, उन सबको चंगाई मिल रहा है। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज 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 ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। और आप सब परिवार में जो जो आशीष जरूरत है प्रभु, वो सब आशीष से आपने भर दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए, ताकि हम आपके राज में रहते हुए सब आशीष को अनुभव करते हुए साक्षी बनकर टेस्टिमनी दे प्रभु। हम सब टेस्टिमनी दे पाए प्रभु। हमें वो सब तोहफा जो आपके वरदान से भर दिया है, उसे क्रियाशील कर दीजिए प्रभु, उसे रूप लेने दीजिए प्रभु। वो धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया। माँ मरिया को धन्यवाद देते, जो हमारे साथ मध्यस्थ होकर हम सब के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु से बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह आपने जो प्रकट करवाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। Yes, praise the Lord everybody.